हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। जो इस प्रीवियस वीडियो में हमने लेजर को डिस्कस किया था और उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लेजर में पोस्टिंग और किस तरीके से फिर हम उसमें यूज करते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, तो दो प्रोसेसेस हमने कंप्लीट किए थे लेजर में। एक सीखा था हमने किस तरीके से पहले हम बैलेंसिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा था कि उसमें पहले पोस्टिंग कैसे की जाती है, फिर उसके बाद बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो उसमें आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया था आपको कि मैंने आपको कहा था कि आप हर एक अकाउंट का अपनी जगह पे बैलेंस, हर एक लेजर का बैलेंस करके रखिएगा। ठीक है, जो लेजर हमने क्या वही क्वेश्चन मैं कंटिन्यूअसली उसी पे आगे जो नया टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी उसी पे बेस्ड सारा होगा। तो ट्रायल बैलेंस में भी आपको वही चीजें देखनी होगी, उसी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा जिसकी हमने पहले दिन जर्नल की थी और उसके बाद उसी से हमने जर्नलाइज किया था, एंट्रीज की थी जर्नल में। वही सेम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगी, उससे से हमने फिर लेजर में पोस्टिंग की थी और फिर उसके बाद लेजर में हमने डिफरेंट अकाउंट्स को बैलेंसिंग की थी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, जहां पे अब हम समरी करते हैं किस चीज की, जो भी अभी तक हमने किया उसकी एक समरी बनाते हैं ताकि हमारे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स कंप्लीटली टैली हो जाए। ठीक है, तो हम अब जो एक नया टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस है क्या, वो मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख के हैं, आप देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस क्या होती है उसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। सो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो पहली बात अगर आप देखेंगे कि इस पॉइंट से क्लियर ये पता चलता है कि जो ट्रायल बैलेंस है इसमें हम सिर्फ दिखाते हैं जो बैलेंसेस या टोटल्स, किस चीज का? लेजर का। सो दैट मींस जब तक आपकी लेजर नहीं बनी होगी तब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास एक अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। एक अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, तो फिर उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक समराइज्ड फॉर्म बनाते हैं जो एक लेजर में अकाउंट के फॉर्म में बन जाता है। जैसे कि मेरे बिजनेस में कैश से रिलेटेड 50 ट्रांजैक्शंस, ये सारी कैश से रिलेटेड 50 ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड हुई होगी पहले तो किस में? जर्नल में। उसके बाद इसकी पोस्टिंग हुई होगी अपने कैश अकाउंट में, और कैश अकाउंट में हमने क्या देखा होगा कि उसमें सारे के सारे कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई होगी। कुछ ट्रांजैक्शंस उसमें डेबिट हुई होगी, कुछ ट्रांजैक्शंस क्रेडिट हुई होगी। ठीक है, क्योंकि जर्नल के बेस पे हम बनाते हैं लेजर, वो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा किस तरीके से हम पोस्टिंग करते हैं, और आपने ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम अकाउंट की बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट की ही अगर एग्जांपल लेते हैं, कैश अकाउंट हमने बनाया, उस कैश अकाउंट में कुछ जो भी एंट्रीज जर्नल में हुई थी वो पोस्ट हो गई, कुछ डेबिट साइड से आ गई, कुछ क्रेडिट साइड से आ गई। ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, जो भी एंट्रीज जहां पे कैश आया होगा वो डेबिट साइड से रिकॉर्ड किया गया होगा, जहां से कैश निकला होगा वो क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड किया गया होगा। जैसे कि हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हर एक लेजर, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं लेजर में, हर एक अकाउंट का अपना एक नेचर होता है, जिससे मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि को क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए सारे 50 कैश ट्रांजेक्शन है, इसका हमने एक अकाउंट बनाया है जिसका नाम है कैश अकाउंट। कुछ ट्रांजेक्शन में कैश आया होगा, कुछ ट्रांजेक्शन में कैश निकला होगा। इन अदर वर्ड्स, कुछ ट्रांजेक्शन डेबिट हुई होगी, कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुई होगी। तो फाइनली पोस्टिंग करने के बाद हमने इसकी बैलेंस कर ली, तो बैलेंसिंग में ये पता चला कि इसकी कौन सी बैलेंस है, क्या डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जब हम बैलेंस हम पहले उस साइड से डालते हैं जो छोटा साइड होता है दोनों में से। ठीक है, वो बैलेंस सीडी कहलाती है। फिर वही अपोजिट साइड में आ जाती है, अगर बैलेंस सीडी हमारी क्रेडिट साइड से आई तो वही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाती है, बीडी बन के आती है किसकी साइड से? डेबिट साइड से। और ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, जिस अकाउंट में डेबिट बैलेंस, जिस अकाउंट में बैलेंस बीडी डेबिट साइड से आएगा तो उस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, और जिस अकाउंट की बैलेंस बीडी बीडी आई रिपीट बैलेंस ब्रॉट डाउन जो क्रेडिट साइड से होगी तो उस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस होगी। ठीक है, मोस्टली एसेट्स का हमें डेबिट बैलेंस होता है, हमारे पास एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसी तरीके से आपके पास जो भी इनकम्स है, गेन्स है, उनकी आपको क्रेडिट बैलेंस होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा? ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। सो यहां पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो लेजर अकाउंट्स की बात हम करेंगे। सो लेजर अकाउंट्स
से रिलेटेड जो भी उनकी डेबिट बैलेंस, किसी लेजर अकाउंट में किसी की डेबिट बैलेंस निकली, किसी की निकली होगी क्रेडिट बैलेंस, अब वही हमें एक स्टेटमेंट में दिखाने हैं। उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हम पहले एक ट्राई करते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, वी आर taking the trial of all the debit and credit balances of all the accounts, because in double entry system, in dual aspect of accounting, we understood that every debit has got its corresponding credit. So debit and credit जो है हमेशा सेम होते हैं। ये मैंने समझाया है प्रीवियस वीडियो में भी, इसकी एग्जांपल मैंने दी थी। ये कॉइन के दो साइड से, एक साइड हेड है, दूसरा साइड क्या है? इसका टेल है। तो एक ही साइड नहीं हो सकता, दोनों होंगे। तो जितना हमारे पास जो डेबिट होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग उसका अपोजिट क्रेडिट होता है। जितनी डेबिट बैलेंस किसी चीज की है उतनी क्रेडिट बैलेंस। एवरी डेबिट हैज गॉट इट्स इक्वल क्रेडिट। क्लियर है? तो अब हमने क्या कहा कि जो भी लेजर अकाउंट्स हमारे पास है उनमें जो भी किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकला होगा तो वो हम यहां दिखाएंगे, और जिनकी क्रेडिट बैलेंस निकली होगी वो भी यहां पे दिखाएंगे। तो घर लेजर में जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए होंगे, ऑब्वियसली कुछ अकाउंट्स की डेबिट बैलेंस आई होगी और कुछ अकाउंट्स की क्रेडिट बैलेंस आई होगी। फिर हम इसको एक स्टेटमेंट में डालते हैं। डेबिट वाले बैलेंसेस सारे डेबिट साइड से डेबिट कॉलम में डालते हैं। क्रेडिट वाले अकाउंट्स के जो क्रेडिट बैलेंसेस जिन अकाउंट्स की है वो डालते हैं एक क्रेडिट कॉलम में। फिर हमें अल्टीमेटली ये डेबिट और क्रेडिट क्या आना चाहिए? सेम। जब ये दोनों चीजें हमें सेम आती है तो वी टेक ए साई ऑफ रिलीफ दैट हमें अकाउंट जो हमें किए हुए हैं, जो हमने टोटल्स किया हुआ है, या जो हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, जो जिसमें हमने कास्टिंग ऑफ द अकाउंट्स किया है, वो हमारा सही है। कब? जब हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इस स्टेटमेंट के सेम होंगे। क्योंकि हमें पता ही है हर एक डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है। अब हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने 10 लिखी, कुछ ट्रांजैक्शंस में हमने फिर जर्नल की, जर्नल के बाद हमने उनकी पोस्टिंग लेजर में की, फिर उसके बाद बैलेंसिंग। तो ऑब्वियसली कुछ अकाउंट्स की डेबिट बैलेंसेस थी और कुछ अकाउंट्स की क्रेडिट बैलेंस थी। तो फाइनली जब हम इसको एक स्टेटमेंट में डालेंगे तो ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो है ना, ये बराबर आने चाहिए। ये होता है बराबर एक मेजरिंग डिवाइस। कशित पे मनो ट्रैक्टर छना आसान ताछ छन डेबिट ताछ छन अक साइड यप त्रावान छ माल सामान और दोयम साइड आसान यथ मज अस त्रावान छ तत वेट छना, ये लिए बराबर आस। तो डेबिट एंड क्रेडिट बराबर ऐसे, जितना डेबिट यहां से उतना क्रेडिट। जब अगर इधर उधर होगा तो ये अनबैलेंस है। बैलेंस कब होगा? जब ये सेम हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड सेम करेंगे तो बैलेंस कहलाता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है? फिर दूसरा पॉइंट आप बेटिए देखें क्या मैं कह रहा हूं। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस शुड बी ऑलवेज इक्वल। सो जो डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑफ ए लेजर है, ठीक है, किसमें? ट्रायल बैलेंस में हमने डेबिट वाले बैलेंसेस जिन अकाउंट्स के हैं वो हम डेबिट साइड से डालेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस जिन अकाउंट्स की लेजर में है वो हम एक साइड से ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। फिर फाइनली क्या होना चाहिए? जो टोटल इन डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस का है ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, दैट मींस कोई एरर हुआ है। कम से कम ये गारंटी है कि एरर है। किस टाइम पे? कि जब हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में सेम नहीं आते। ट्रायल बैलेंस पहले कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई अकाउंट की तरह नहीं बनाया जाता, इसकी कोई टी शेप नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? जो भी लेजर हमने बनाई हुई है उससे हमने क्या करना है, वहां से जो हमने बैलेंसेस निकाले होंगे, कुछ अकाउंट्स की डेबिट बैलेंसेस है तो मैं डेबिट कॉलम में डाल दूंगा, कुछ अकाउंट्स की क्रेडिट बैलेंसेस है तो वो मैं क्रेडिट कॉलम में डालूंगा। फिर फाइनली इन दोनों कॉलमों का टोटल करेंगे। ऑब्वियसली डेबिट एंड क्रेडिट सेम होता है। जर्नल में भी आपने क्या देखा, जिस ट्रांजैक्शन का डेबिट था उसका इक्वल क्रेडिट भी होता था, और फाइनली उनका डेबिट और क्रेडिट सेम आता था। सब जब डेबिट और क्रेडिट आपका सेम आ जाए तो आपको लगेगा कि इसमें कम से कम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, कहीं पे हमें अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग नहीं हुई। क्या मतलब होता है सर अंडरकास्टिंग? अंडरकास्टिंग का मतलब होता है टोटल अगर किया है तो कम हमने लिया है। हमें टोटल आता था 1000, हमने लिखा गलती से फॉर एग्जांपल 900। ठीक है। ओवरकास्टिंग का मतलब हमें 1000 लिखना था, हमने 1200 लिखा तो गलत हो गया, ज्यादा लिखा। कभी कम लिखा तो अंडरकास्ट, कभी ज्यादा लिखा तो ओवरकास्ट। ठीक है। अब जो डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। किसकी? ट्रायल बैलेंस की। बात आपको समझ आई? सो डेबिट बैलेंसेस ऑफ ए लेजर अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट किसमें? ट्रायल बैलेंस में। जब स्टेटमेंट में डालेंगे ये हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये चीज तय है कि इसमें कुछ गलतियां हुई होगी। Error will be there when two sides are not giving the equal balance. That means there is an error. There is an error. Fine.
ओके, तो क्या रखा अभी तक हमने याद? सर, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सारे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस लेजर अकाउंट्स के दिखाते हैं, और ये जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इन लेजर अकाउंट्स के ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सर ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है, ये डबल एंट्री सिस्टम की बेस यही है, हर एक डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है। ओके, तीसरा पॉइंट देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है। सर फिर क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, इसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट नहीं, अकाउंट वो होता है जिसकी फाइनली कुछ बैलेंस निकलेगी, ठीक है? तो हमें बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी निकाल, जैसे हमने लेजर अकाउंटों में देखा। इस वाले में हमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगी, ये हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि डेबिट साइड डेबिट बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट हम डेबिट कॉलम में डालेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट हम क्रेडिट में डालेंगे, जो हमने लेजर से ली होगी। ये हमेशा इक्वल आना चाहिए, अगर कम ज्यादा है तो गलत हुआ है, दैट मींस देयर इज एन एरर। बात आपको, वरना ये इक्वल आएगा, इसमें बैलेंस नहीं पड़ेगी, ये टी शेप पे नहीं बनाया जाता। और इसके ऊपर हम जैसे कि हम कोई भी अकाउंट बनाते थे, मैंने कहा आपको कैश अकाउंट बनाने के लिए, तो आप कहा सर नेचर इसका क्या है? मैं बोल रहा हूं इसका रियल अकाउंट है। आपने कहा परचेस अकाउंट बताइए, सर इसका नेचर क्या है? इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। सर हमने लिया बैंक अकाउंट, इसका नेचर क्या है? इट्स अ पर्सनल अकाउंट। हमने लिया रेंट अकाउंट, इसका नेचर क्या है? इसका है एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट। लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखता हूं, ट्रायल बैलेंस का कोई नेचर है? नो, बिकॉज इट इज नॉट एन अकाउंट, सो इट विल हैव अ नो, इट विल हैव अ नॉट डेबिट नॉट क्रेडिट। इसका डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि अकाउंट है ही नहीं, इसका कोई नेचर होगा ही नहीं, ये किसी ग्रुप ऑफ अकाउंट से बिलोंग करेगा ही नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, हमारे पास जो भी ट्रायल बैलेंस है और जो बैलेंस शीट है, ये दोनों अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। ये आपको पूछा जा सकता है, ट्रायल बैलेंस इज डैश पर्सनल, रियल और नॉमिनल, नन ऑफ द अबव, which account is this? You will say it's none of the above. कोई अकाउंट नहीं है, it is just a statement. Balance sheet in the same way, it's not any account, it is also a statement. अब देखिए, इसमें जो ट्रायल बैलेंस है, इट इज ट्रायल बैलेंस इज हेल्पफुल टू नो द एक्यूरेसी। ये पॉइंट को नोट करेंगे। एक्यूरेसी कौन सी? अर्थमेटिक एक्यूरेसी। हम यहां पे सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस इज हेल्पफुल टू नो द एक्यूरेसी ऑफ अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस। जो टोटल हमने या जो बैलेंस हमने किया है जर्नल और लेजर के अकाउंटों में, वो हमने सही किया है, उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, वो चीज की गारंटी आपको ट्रायल बैलेंस दे सकता है। लेकिन एक बात यहां पे गौर से समझ लीजिएगा कि ट्रायल बैलेंस इस चीज की गारंटी भी नहीं दे सकता कि हमें कोई एरर नहीं हुआ है। ट्रायल बैलेंस के दोनों डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम बराबर आने के बावजूद भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि देयर आर सर्टेन एरर्स व्हिच वी कैन नॉट डिटेक्ट by preparing the trial balance. But if we talk about the arithmetical errors, that you will find out that you can detect simply by preparing the trial balance. So if you are preparing a trial balance, one of the side is getting short or one of the side is having the overstated balance, it means there is an error. But which error that may be, that is definitely an arithmetic error. Okay, so what we are saying, trial balance is helpful to know the accuracy of arithmetical calculations. It is helpful to know the arithmetical accuracy of your ledger accounts or your journal. Fine. और एक और बात है, ट्रायल बैलेंस जो है ये एक ब्रिज है बिटवीन द लेजर अकाउंट्स एंड द financial statements. Financial statements cannot be prepared until and unless we prepare a trial balance. Before moving towards the financial statement, before moving towards the preparation of financial statements, for initially we ascertain the balances of these two accounts, whether the debits balances and the credit balance of the accounts are fine, or they are getting equal or not. If they are equal, then we proceed. If they are not equal, so that means there is an error. We must ascertain that kind of errors first. Fine. So for final accounts and for ledger accounts, trial balance acts as a bridge. So trial balance is helpful in preparing the final accounts. So final accounts को prepare करने के लिए हमारे पास trial balance होना जरूरी है। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, जर्नल को प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई चीज जरूरत नहीं थी, आपको ट्रांजैक्शंस दी गई थी, आपको फाइनेंशियल इवेंट्स दी गई थी और आपने उनको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किस में किया? डे बुक में, दैट इज कॉल्ड जर्नल। उसके बाद उनका आपने पोस्टिंग की। पोस्टिंग किस में की? अपने
लेजर। लेजर तब तक बना नहीं सकते डायरेक्टली जब तक हमने जर्नल प्रिपेयर नहीं की होगी। बात आपको समझ आई? इस तरीके से फिर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस के लिए फिर लेजर बननी ज़रूरी हो रही है। जरा लेजर हमारे पास बनी हुई है तो हम ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं, और इसके बाद फाइनल अकाउंट्स जो बनाने हैं, फाइनल अकाउंट्स तब तक नहीं बना सकते जब तक हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाई होगी। बात आपको बेटा जी समझ आई? ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या कहा, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ सम एरर्स। हाँ, कौन से एरर्स सर? ये वही अर्थमेटिकल एरर्स। It will not help you to detect some other errors that we will have to discuss later on. There are errors like we have error of principle, error of a commission, error of a omission, compensating errors that we will discuss later. But that errors cannot be detected by preparation of a trial balance. But which type of errors a trial balance can help us to determine? That is only arithmetical errors. So only arithmetical errors we can determine with the help of a trial balance. Okay, fine. Then we are having the various methods for preparation of the trial balance. Clear है? So trial balance बेटा जी जो है, so trial balance में हमारे पास जरूरी है कि आप इस मेथड का आप फॉलो करेंगे। कौन सा मेथड आप फॉलो करना चाहते हैं? किसके लिए? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए अब हमारे पास बेसिक दो मेथड्स है। ठीक है, दो मेथड्स हमारे बेसिक है। किसके लिए? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला मेथड बेटा जी जो हमारे पास है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस मेथड। सेकंड वन इज कॉल्ड टोटल्स मेथड, और थर्ड वन जो है इन्हीं की कॉम्बिनेशन है, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड मेथड। वी कॉल टोटल और बैलेंसिंग को मिला के करते हैं। मेनली देयर आर टू मेथड्स for preparation of trial balance. That is what methods of preparing trial balance. Number one is totals method, second one is balance method, third one is hybrid method. Clear है? अब बेटा इसको जरा हम इस पे हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, वो हम गौर से सुनेंगे। अब जो ट्रायल बैलेंस हम बनाने जा रहे हैं, या तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम मेथड करेंगे यूज या तो टोटल्स मेथड या करेंगे बैलेंस मेथड। देखिए, बैलेंस मेथड का मतलब अगर आप कोई भी मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, फिर भी ये आपको डिपेंड करता है लेजर के अकाउंट्स पे। ये लेजर अकाउंट्स पे ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने लेजर कोई भी बनाई है, से फॉर एग्जांपल मैंने कैश अकाउंट की एक लेजर बनाई, ये मेरी कैश अकाउंट की लेजर है, ठीक है। इसमें कुछ एंट्रीज डेबिट साइड से है और कुछ एंट्रीज क्रेडिट साइड से है। जस्ट आई विल टेक एन एग्जांपल, ठीक है। ये मेरे पास एक लेजर है, ठीक है। ये मैं लेजर ले रहा हूँ और इसमें मैंने कैश अकाउंट बनाया, ठीक है। और यहाँ से इसका डेबिट साइड है और यहाँ से बेटा जी इसका क्रेडिट साइड है। गौर से समझ लेना कि मेथड्स किस तरीके से, कौन सी मेथड कब फॉलो, कौन सी मेथड आप यूज करेंगे, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। दोनों मेथड से रिजल्ट्स आपके सेम आएंगे। ये मेरे पास एक सिंपल मेथड क्या है, एक फॉर्मेट है किसका, एक लेजर अकाउंट का। कौन सा अकाउंट लिया मैंने? कैश अकाउंट। टेक जस्ट एन एग्जांपल, आई हैव अ अकाउंट लाइक हियर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ से हमारे पास है 50,000। आई टेक इट लाइक अ सेल्स अकाउंट। यहाँ पे है मेरे पास 40,000। I take a one more account as a Mohan's account. I have received the money from a Mohan, that is 10,000. It is like this. And I have purchased furniture. तो कैश वहां से निकला होगा, पर फर्नीचर अकाउंट मैंने यहाँ लिखा, तो मैंने एक फर्नीचर खरीदा था 50,000 का, ठीक है। और हमने कुछ परचेजेस किए थे। परचेजेस हमने बेटा जी किए थे कुछ 40,000 के, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। तो अगर आपने यहां बैलेंसिंग की है, क्या की है? बैलेंसिंग। अगर वही बैलेंस, फाइनल बैलेंस आप ले रहे हो, जैसे कि इसकी हम अगर बैलेंस करेंगे, वो कैसे करेंगे देख लीजिए। मुझे इसकी बैलेंसिंग करनी है। बड़ा साइड कौन सा है? ये 50, 40, 10 तो हो गया 1 लाख। तो मेरे पास ये 100 के है, ठीक है। यहाँ से खाली 90 आ रहा है, तो मुझे बड़ा ही लिखना है ना यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा अब इधर? बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। तो ये बैलेंस सी डी कितना आएगा? इसको 10 के। अब यही फॉरवर्ड यहाँ पे होगा तो ये बनेगी क्या? बैलेंस बी डी। तो बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस बी डी मेरा बेटा कितना बनेगा? बैलेंस बी डी इधर आएगा 10 के। तो बैलेंस हमारी जो बन गई नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बैलेंस, दैट इज बैलेंस बी डी इज हाउ मच? दैट इज 10,000। अब ये बैलेंस बी डी, अगर मैं ये बैलेंस बी डी लेके ट्रायल बैलेंस में आया, ये बैलेंस लेके मैं अगर ट्रायल बैलेंस में आया, तो मैं फिर यूज कर रहा हूं बैलेंस मेथड।
ठीक है। आकर मैंने यही बैलेंस फाइनली आपको अकाउंट में एक बैलेंस निकलेगी, या वो डेबिट बैलेंस होगी। कल मैंने कहा था अगर बैलेंस बीडी डेबिट साइड से आएगी तो हम कह सकते हैं इस अकाउंट की डेबिट बैलेंस आ गई, तो ये कैश अकाउंट है, इसकी डेबिट बैलेंस आ गई। अगर किसी अकाउंट की बैलेंस बीडी इस साइड से आती तो हम कहते हैं उस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है। तो अब अगर मेरी डेबिट बैलेंस है तो मैं इसको डेबिट कॉलम इन द ट्रायल बैलेंस दिखाऊंगा। अगर मेरी क्रेडिट बैलेंस अकाउंट की आई तो मैंने क्रेडिट कॉलम में इसको दिखाना है। डेबिट बैलेंस उठा के मैं डेबिट साइड में डालूंगा, क्रेडिट बैलेंस उठा के मैं क्रेडिट कॉलम में डालूंगा। कहां पे? जब मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा। उसका फॉर्मेट हम अभी देख लेते हैं। अब अगर आपने बैलेंसेस के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की है, विच बैलेंसेस, लेजर्स की बैलेंस लेके आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसका मतलब है आप बैलेंस मेथड को फॉलो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बैलेंस मेथड। अगर आपने लेजर अकाउंट के बैलेंसेस यूज करके ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया तो आप बैलेंस मेथड प्रिपेयर के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपने सिर्फ आपने बैलेंस अकाउंटों की नहीं की है, लेजर अकाउंट्स में आपने बैलेंसिंग नहीं की है, फिर क्या किया है? आपने सिर्फ अपने पास सिर्फ टोटल्स रखा है। क्या? मैंने बैलेंस नहीं की है, मैंने टोटल्स किया है। टोटल का मतलब क्या है? मैंने डेबिट का भी टोटल किया है और मैंने क्रेडिट का भी टोटल किया है। डेबिट का टोटल मुझे आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट का टोटल आ रहा है मेरा था 40, क्योंकि मुझे मत उस समय बैलेंस करनी है तो वहां पे बैलेंस होगी ही नहीं। तो मैंने सिर्फ दिखाई थी कितनी, यहां से आया था टोटल कितना, यहां से आया था 1 लाख, यहां से आया था 90,000। फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं लेजर का टोटल लेके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं यहां से डेबिट का भी टोटल लूंगा और ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में डाल दूंगा, और क्रेडिट का भी टोटल लूंगा और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में डालूंगा। तो मैंने लेजर से मैंने क्या चीजें ली? मैंने दो चीजें ली। क्या? टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट, और दिखाई कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। अभी हम देख लेते हैं, अभी मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूं। तो मैंने अगर यहां से इसकी डेबिट टोटल ऑफ डेबिट कॉलम, टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम उठाया और डाला किसमें? ट्रायल बैलेंस में। तो मैं टोटल्स मेथड यूज कर रहा हूं। अगर मैंने इन दो की बैलेंसिंग की और फिर फाइनली जो उसकी बैलेंस निकली, जिस साइड से निकली, उसी बैलेंस बीडी जिस साइड से निकला, उसी वही अगर मैं बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, मैंने अकाउंट टू से बैलेंस उठाई और ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर किया, तो मैं बैलेंस मेथड प्रिपेयर कर रहा हूं। तो अगर मैं टोटल्स लेजर का कर रहा हूं, मैं डेबिट कॉलम का टोटल कर रहा हूं, क्रेडिट कॉलम का टोटल कर रहा हूं, मैं लेजर की बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या, किस मेथड से प्रिपेयर कर रहा हूं? फिर मैं टोटल मेथड से प्रिपेयर कर रहा हूं। अगर फिर दोनों को मिलाओगे तो हाइब्रिड मेथड कहलाएगा। क्लियर है? तो अब देख लीजिए किस तरीके से हमें पहले ट्रायल बैलेंस का हमें देखना है फॉर्मेट। क्या देखना है? फॉर्मेट। वो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है वो जरा हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है? हम उसमें पूरा हमने जिस क्वेश्चन का जर्नल किया उसी का लेजर भी बनाया और उसी का फिर आगे ट्रायल बैलेंस भी करेंगे। सो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरीके से है, सीरियल नंबर, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है यहां पे टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस, या टोटल डेबिट। अब मत बैलेंसेस मत लिखिएगा, हम टोटल डेबिट लिखेंगे। टोटल डेबिट और टोटल्स ऑफ क्रेडिट। डेबिट, जो भी डेबिट बैलेंसेस है या जो जिसकी क्रेडिट बैलेंसेस है, डिपेंड करता है आप बैलेंसिंग मेथड लोगे या टोटल्स मेथड लोगे। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट। इसमें कोई डबल एंट्री सिस्टम का रूल फॉलो नहीं होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, लेजर मैंने अभी देखी, मैं बैलेंसिंग मेथड ले रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल नंबर 1, मैंने इधर लिखा कैश अकाउंट। मुझे अभी बैलेंस आया था डेबिट साइड से, बैलेंस बीडी जिस साइड से आता है उसी साइड से दिखाना है। बैलेंस बीडी मुझे कैश अकाउंट में अभी आया था 10,000, तो मैं लिखूंगा इधर 10,000। ठीक है? अगर यही लेजर जो अभी हमने बनाई कैश अकाउंट की, जो एग्जांपल मैंने अभी दी, अगर आप टोटल मेथड ले रहे हो तो करना कुछ नहीं, टोटल मेथड्स में आपको ऐसा करना है, वहां पे भी लिखना है क्या? ऐसे ही कैश अकाउंट। ठीक है? तो वहां पे मुझे टोटल ऑफ डेबिट को साइड लेना था, टोटल ऑफ डेबिट साइड मेरा 1 लाख आ रहा था। ठीक है? और क्रेडिट साइड से कितना आ रहा था? 90,000। तो ये अगर आप डेबिट का भी ले रहे हो, क्रेडिट का भी ले रहे हो, तो आप टोटल्स मेथड यूज कर रहे हो। अगर आप सिर्फ बैलेंस एक ही जगह दिखा रहे हो, दूसरी साइड से कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ बैलेंस दिखा रहे हो कि उस लेजर का फाइनल बैलेंस कितना था, वो था 10,000। ठीक है?
तो वो मैंने 10,000 इधर लिखा, डेबिट बैलेंस बीडी डेबिट साइड से आई, तो मैंने डेबिट साइड से लिखा, तो यहाँ पे डेबिट साइड से टोटल आ गया था 10,000 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो बैलेंस मैंने यूज की, तो मैं यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, टोटल्स, और यहाँ पे बैलेंस। देखो क्या फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए डेबिट, हम बैलेंस जो डेबिट साइड से कैश अकाउंट में हम डालते हैं उससे कैश आया होता है, और जो क्रेडिट साइड से कैश लेते हैं उसमें का कैश निकला होता है। लाख रुपए आया है, 90,000 खर्च हुए, तो हुआ बचा कितना, 10, तो 10 इधर दिखाया। तो अगर ऐसा ले रहे हो तो अब बैलेंसिंग मेथड यूज कर रहे हो, अगर ऐसा ले रहे हो तो टोटल्स मेथड यूज कर रहे हो। तो टोटल्स मेथड में हम दोनों साइडों का टोटल लेते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आई टेक वन मोर अकाउंट, लाइकवाइज आई हैव से फॉर एग्जांपल आई हैव अ बैंक अकाउंट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली बैंक अकाउंट की, मैं इसकी लेजर बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे है, तो कैश अकाउंट मैंने जमा किया है बैंक में कैश, कितना, 10,000। बाय रेंट अकाउंट, मैंने रेंट दी है से फॉर एग्जांपल सिर्फ कितनी, 4,000, ठीक है, 4K, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बैंक अकाउंट का, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे समझाई ना, रफली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब मुझे लेना है ना, मुझे ऊपर लिखना है बैंक अकाउंट, किसमें, जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। डेबिट साइड से मुझे कितना आया, 10,000, तो मैं लिखूंगा टोटल्स मेथड में यहाँ से 10,000, यहाँ से कितना आया था, 4,000। अगर मैं बैलेंस मेथड से प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्या लिखना है, जो इसकी बैलेंस आएगी। देखो कैसे, तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, इधर 10K आया और इधर भी लिखेंगे ना 10K ही, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा जी, बाय बैलेंस CD, कितना आया, 6K। अब ये फॉरवर्ड यहाँ पे होगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कितना, 6K। अब बैलेंस BD बैंक अकाउंट को किस साइड से आई, डेबिट साइड से, तो अगर मैं बना रहा हूँ ना बैलेंस मेथड से, तो मुझे ट्रायल बैलेंस में क्या लिखना है, ऊपर बैंक, और मुझे डेबिट साइड से कितना डालना है, सिर्फ 6K, यहां से कुछ नहीं। अगर टोटल मेथड ले रहे हो तो 10 यहां से और 4 यहां से। समझ बात आ गई। तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर अकाउंट को ही देखना है। पहले हम बैलेंसिंग मेथड देखते हैं। बैलेंसिंग मेथड में बेटा सिर्फ एक काम करना है, जितने भी लेजर अकाउंट आपने बनाए उनको आपने बैलेंसिंग की है, बैलेंस बीडी जिस साइड से है, बैलेंस बीडी जिस साइड से उसी साइड में डाल दो। ठीक है, मेरे पास कैश अकाउंट में बैलेंस बीडी, मेरे पास यहां पे बैलेंस बीडी किस साइड से आई, डेबिट साइड से, कितना आया, 6K, तो मैंने यहां लिखा 6K। समझ बात आई, मैंने क्या लिखा इधर, 6K। हम थोड़ा और एक दो एग्जांपल्स लेंगे, उससे आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। ठीक है बेटा जी, से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे एक और लेजर है, जैसे कि मेरे पास एक लेजर है सेल्स अकाउंट की, ये मेरे पास सेल्स अकाउंट का लेजर है। ठीक है, गौर से देख लेंगे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ऐसे, बाय कैश अकाउंट, मैंने कैश सेल की है तो मेरे पास यहाँ पे 50,000 है। ठीक, मैंने कुछ माल ना वापस किया है, सेल्स रिटर्न्स हो गया था। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं तो उसका नाम फॉर एग्जांपल टू मोहन्स अकाउंट, उसने मुझे दिया था 3,000 रुपए का माल वापस। तो डेबिट साइड से इसका कितना है, 3, और यहाँ से कितना है, 50। मैं अगर इसकी बैलेंसिंग करता हूँ, मैं लिखूंगा क्या, 50K, यहाँ से भी क्या लिखूंगा, 50K, तो यहाँ से क्या लिखूंगा, अप टू बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी कितना आया, यहाँ पे मुझे लेना है 47K। अब यही फॉरवर्ड यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD कितना, 47K। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे बताओ सेल्स अकाउंट की कौन सी बैलेंस आई, यू से द सेल्स अकाउंट की, सर क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस कितना, 47K। अब जब आप लेजर में दिखा, सॉरी, जब ट्रायल बैलेंस बनेगी, ट्रायल बैलेंस में आपको हर एक अकाउंट दिखाना होता है, जिसका भी आपने लेजर बनाया ना वो आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो सेल्स का मुझे क्या दिखा है, बैलेंस BD, बैलेंस BD किस साइड से, क्रेडिट साइड से, मैं भी लिखूंगा किस साइड से, क्रेडिट साइड से, कितना, 47K। अगर मैं टोटल्स मेथड प्रिपेयर करता तो मैं क्या लिखता सेल्स अकाउंट में, मैं लिखता, आप यहाँ पे फिर मुझे सेल्स अकाउंट का लिखना 50K, और यहाँ से मुझे कितना लिखना था, डेबिट साइड से मुझे लिखना था 3K ही था ना, और यहाँ से लिखना था 50K। ठीक है, तो अगर मैं टोटल्स मेथड यूज करता, बैलेंस मेथड में मैंने क्या लिखा, सिर्फ बैलेंस। टोटल्स मेथड का टोटल कॉलम ऑफ लेजर अकाउंट, और क्रेडिट का भी टोटल जो होगा उसका लिखना है क्रेडिट साइड से। तो टोटल्स के समय हमने टोटल सिर्फ करना है, और डेबिट जब हम बैलेंसिंग लेते होंगे, बैलेंस के समय आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आपको बात समझ आई। तो सिंपल आपने इंट्रोडक्शन टू जो ट्रायल बैलेंस आज देखा, कल इस पे प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।